ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज करार दे दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वजीर खारजा ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। खित्ता खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। हम कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, तेहरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदे को कबूल करेगा। चीन ईरान का करीबी दोस्त है। मौजूदा हालात में ताउन में मजीद इजाफा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक प्रोजेक्ट रोकने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर फैसला किया। ईरान के खिलाफ नुमाया जंगी कामयाबियां हासिल की हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है हतमी मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं या नहीं। आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। सदर ट्रंप ने फिर दावा किया, ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरानी बहरिया के तमाम जहाज डुबो दिए हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ न होते। मशरिक़ वुस्ता इसराइल खत्म हो जाते। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों में नहीं आएगा। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप और दुनिया को पैगाम। एक्स पर लिखा, हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दें। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर रद्द अमल। एक्स पर रजा अमीरी मुकद्दम ने सदर ट्रंप की पोस्ट शेयर की और लिखा, आजमाए हुए को दोबारा आजमाने से पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग शिकस्त भी खा चुके हैं और नदामत भी उठा चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज़ है। मुकम्मल जंगबंदी जरूरी है। खित्ता एक खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। हम कशीदगी को कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तेहरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदे को कबूल करेगा। चीन ईरान का करीबी दोस्त है। मौजूदा हालात में ताउन में मजीद इजाफा होगा। This is an international waterway. International law on this is very clear. No country can control them. Iran is doing. It's completely illegal, completely illegitimate, and completely unacceptable. ईरान आबने हुर्मुज़ में मुजरिमाना इक़दाम कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के फंसे बहरी जहाज़ों के अमले की जिंदगियों को खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, आपने हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, कोई मुल्क उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी कश्तियां बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा दी हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप ने साबित किया उनकी तरजीह अमन है। ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। वाशिंगटन ने खित्ते में अस्करी कार्रवाइयां जारी रखी तो अमरीकी अफवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका के सदर, वज़ीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ में एक बात मुश्तरक है, वो अपने वहम को कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफवाज तैयार खड़ी है। अमरीकी अफवाज के लिए जो कुछ मुंतज़िर है वो नामंदी या सिसली जैसा नहीं, बल्कि तब्स और अस्फहान जैसा होगा। वहम ना रहे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, खलीजी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बैरूनी ताकतों का सहारा लेना छोड़ दें। खलीज में अमरीकी फौज की मौजूदगी अमन के लिए खतरा है। अमरीका खलीजी मुल्कों के असासों और उनकी ज़मीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात पर दूसरे दिन भी मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वजारत दिफा ने बताया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा हैं। पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा के बयान को मनगढ़ंत करार दे दिया, हमले की तरदीद कर दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं यूएई पर हमले नहीं किए, गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया यूएई से ईरान के खिलाफ कोई इकदाम किया गया तो इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात या कोई मुस्लिम मुल्क अमरीका या इसराइल और उनकी फ़ौज और सामान्य हर्ब के लिए पनाहगाह ना बने। सऊदी काबीना का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर, तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान के सालसी की कोशिशों की हिमायत का अदा। सऊदी काबीना का वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास, इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने कहा एक ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। काबीना ने आबना हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी की आज़ादी 28 फरवरी से कबल की हालत में बहाली का मुतालबा किया। इजलास में सऊदी वजारत इंसाफ और पाकिस्तान की वजारत कानून के दरमियान ताउन के लिए मफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी दी गई। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। अगर आइंदा कभी कोई गलत अंदाजा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्का हक सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी बर्री बहरी फ़ज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तस्वुर से भी ज्यादा है। बुनियानु मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। कौम और पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के सामने बुनियानु मरसूस की मानंद यकजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतसलसल हम आहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल की मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, अहम संग मील करार दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शहदा की कुर्बानियों को शानदार खिराजी तहसीन पेश किया गया। फोरम ने कहा दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वाज़ेह किया गया पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। Our leadership is at it. The mediation efforts continue to move from strength to strength. हम सब दुआ गो हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। हमारी क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स की 1,67,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। 3,000 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,67,750 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 3,386 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल 1.88% कम होकर $160.89 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.93% सस्ता, कीमत $100.30 फी बैरल हो गई।
सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा अख्तियार पर अहम फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। कहा, सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक जाती मौलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर समात। एडवोकेट जनरल नवीर हयात मलिक ने कहा, मुझे चार्ज अभी लेना है, एक दिन का वक्त दे दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आइंदा समात पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर वो नहीं आएंगे तो हम आदमी भिजवाएंगे, वो गिरफ्तार कर ले आएगा। समात मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं, किसी बातचीत का इल्म नहीं, अगर हो रही हो तो हो, मैंने आइन, कानून और अवाम के हुकूक की बात करनी है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत में दर्जा हरारत 45, मिट्टी, जैकबाबाद और नवाबशाह में 44, हैदराबाद 70 और लाड़काना में 42 डिग्री रहने की तवक्को। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत 38, शिद्दत 43 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में बिलावल चौरंगी पर वीआईपी प्रोटोकॉल अजाब बन गया। आधा घंटा इंतजार के बाद कराची वाले आपे से बाहर हो गए। आओ देखा ना ताओ वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ दिया और अपने घरों को रवाना हो गए। पुलिस वाले मुंह तकते रह गए। वाकया रात 9 बजे के करीब पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। चारसदा में मुमताज आलमदीन मौलाना शेख इदरीस की शहादत। पुलिस और सीसीटीवी की तहकीकात जारी। सीसीटीवी तस्वीर की मदद से एक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। पुलिस का कहना है, दहशतगर्द कलंदम तंजीम का कारिंदा है। गिरफ्तारी के लिए अकबरपुरा और नौशहरा में छापे मारे गए। शेख इदरीस के ड्राइवर का बयान कलम बंद कर लिया गया। तहकीकाती टीम ने जाय वकूफ़ पर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल की कॉल्स का डेटा हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब बदल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। बेरोजगार और बेजमीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अमेरिका का पेशावर में काउंसिल खाना बंद करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पेशावर में कायम अमेरिकी काउंसलेट मरहलावार बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिफारती रवाबत की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में सिफारत खाने को मुंतकिल की जाएगी। फैसला वसाइल के मौसर इस्तेमाल के अज़्म की अक्कासी करता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकाम के साथ बामानी रवाबित जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के जरिए सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। कुछ दोस्त हैं मेरी, जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा, फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। हम हैं बुनियादुल मरसूस, हमसे लड़ना वड़ना नहीं है, हमसे प्यार करें, हम प्यार करने वाले लोग हैं। 1 साल बाद आज हम अमन की तरफ रवाना हैं और ये ट्रेड गोज टू जनरल आसिम मुनीर साहब, तो चीफ मार्शल साहब। वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, उस पर सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शोबिस शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन।
कहा पाक फौज ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार्का हक में शानदार फतह के बाद मुल्क का नाम रोशन हुआ। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। हमारे पास ब्लैकआउट वेसल है, जनरेटर का इशू है, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ना इंजन चल पा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास ऑन बोर्ड आए, हमें खाना पानी दिया और हमारे हेल्प की। I want to say thank you for Pakistan government, Pakistan Navy. पाक बहरिया का बुहर अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया टीम ने तिजारती बहरी जहाज पर 6 भारतीय एक इंडोनेशियन अमले को बरवक्त हंगामी इमदाद दी। ISPR के मुताबिक तिजारती बहरी जहाज MV गौतम ओमान से भारत जा रहा था कि तकनीकी खराबी हुई। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की। पाक बहरिया ने पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को फौरी रवाना किया। कश्मीर ने मुतासरा जहाज पर भारतीय इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत दी। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डनटून की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तानी आर्मी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक सरदार अरसाम अब्बास का ताल्लुक PMA 152 लॉन्ग कोर्स से है। ये एजाज़ तमाम तरबियती शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले गैर मुल्की कैडेट को दिया जाता है। उनकी वजह से हो रहा है या कोई और ही वजह है, या उनके सिस्टम में कोई लूप होल ऐसा आ गया है कि वो सिस्टम से ही लीक हो रहे हैं। 3 सालों में तीसरी दफा ये लीक हो रहे हैं। हर बार ये बोला जाता है कि हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हम इस बारे में मालूमात कर रहे हैं, हम बताएंगे कि क्या मसला है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल। एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। A लेवल का बिजनेस स्टडीज और O लेवल का IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज इदारे या सिस्टम में खराबी, जिम्मेदारों का तयन हुआ, ना कभी वजह बताई गई। माहिर तालीम अहमद साया कहते हैं कैम्ब्रिज के पर्चे 3 साल से लीक हो रहे हैं। पहले कुछ सवाल लीक होते थे, अब पूरे पर्चे आउट हो रहे हैं। जवाब नहीं दिया जा रहा। ब्रिटिश काउंसिल या इम्तिहानात लेने वाले इदारे इसके जिम्मेदार हैं। आउट पर्चे मनसूख करके दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के विमेन टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 168 रन से शिकस्त दी थी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी टीम की ढाका में भरपूर मशकें। कौमी टीम की मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। कौमी बल्लेबाजों ने बाउंस को खेलने के लिए मार्बल के जरिए खुसूसी ट्रेनिंग की। पहला टेस्ट जुम्मे से खेला जाएगा।